प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी में अभ्यास 6 हो गया है। अभी अभ्यास 7 देखेंगे। पृष्ठ संख्या 14। शब्दकोश: कन्या, लड़की, अजा, वक्री, वसुधा, पृथ्वी, सुधा, अमृत, भार्या, पत्नी, आज्ञा, आज्ञा, निशा, रात्रि, जटा, जटा, क्षमा, क्षमा, माला, माला, गंगा, गंगा, यमुना, जमुना, शिला, शिला, प्रजा, प्रजा, लज्जा, लज्जा। ये सब आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। एक होता है अकारांत और दूसरा है आकारांत। जब हम आ का उच्चारण करते हैं तो थोड़ा सा मुंह खोल के बोलना होता है, तब सामने वाला व्यक्ति को पता लगेगा कि हम अ बोल रहे हैं या आ बोल रहे हैं। जैसे षष्ठी विभक्ति द्विवचन में रमा शब्द के रमयोहो होता है। क्या होता है? रमयोहो। और राम शब्द में रामयोहो, रामयोहो और रमयोहो। और ऐसे ही रमायाहा, तो रमया होता है तृतीया विभक्ति एक वचन में रमया, और पंचमी विभक्ति एक वचन और षष्ठी विभक्ति एक वचन में रमायाहा। तो जब आ का उच्चारण जब करते हैं थोड़ा मुंह खोल के बोलना होता है, जिससे कि सामने वाला व्यक्ति भ्रम में ना पड़ जाए। लता, रमा, जब भी आकारांत जब दीर्घ उच्चारण करते हैं थोड़ा सा मुंह को खोल के बोलेंगे तो स्पष्ट होता है। तो ये सब आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। एक रमा शब्द याद कर लेंगे तो बाकी सब इसी के तुल्य ही चलेंगे। आगे बताएंगे। आगे ख में देखिए, चुर धातु चुराना, चिंत धातु सोचना, कथ धातु कहना, भक्ष धातु खाना, रच धातु बनाना, सूचना क, कन्या से लज्जा तक रमावत, रमा के तुल्य, रमा के सदृश चलेंगे। व्याकरण रमा शब्द लंग लकार के विषय में और द्वितीय विभक्ति के विषय में यहाँ पर आज बताया जाएगा नीचे इस अभ्यास में। रमा शब्द लंग लकार के विषय में और द्वितीय विभक्ति। पहले क्या कौन कौन सा लकार हो चुका है? लट लकार और दूसरा लोट लकार हुआ है। आगे आज तीसरा लंग लकार अनद्यतन भूतकाल के विषय में बताएंगे। एक रमा शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। रमा शब्द के पूरे रूप स्मरण करिए, करना है। देखो शब्द संख्या 15। पीछे जो शब्दकोश दिया हुआ, शब्द रूप दिया हुआ है 63 नंबर पृष्ठ में। इस पुस्तक में 63 नंबर पृष्ठ से आगे जो शब्द रूप दिया गया है उनमें 15 नंबर संख्या में रमा शब्द रूप दिया हुआ है। संक्षिप्त रूप लगाकर कन्या आदि के रूप बनाओ। तो जैसे रमा शब्द चलता है ऐसे आगे कन्या, अजा, वसुधा आदि का भी रूप चलाना है। नियम 10 इन शब्दों में लगेगा। रमा, भार्या, क्षमा। नियम 10 क्या था? र और श के बाद न को अण हो जाता है, तो ये यहाँ पर भी लगेगा। र के बाद रमाणाम होगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन में, तो वहाँ पर उसी प्रकार से ही प्रयोग करेंगे। आगे है, चुर आदि धातुओं के निम्नलिखित रूप बनाकर भवती के तुल्य रूप चलेंगे। चुर धातु जो है उसके द्वारा चुर धातु भवती के तुल्य चलेंगे। जैसे क्या होगा? चुर धातु का चोरयति, जैसे भवती होता है ऐसे ही चोरयति, चोरयतः, चोरयन्ति। तो यहाँ पर भी उच्चारण का विशेष ध्यान देंगे जब भी याद करेंगे अथवा सुनाएंगे। चोरयति नहीं बोलेंगे, चोरयति, चोरयतः ऐसे नहीं। चोरयति यदि बोलेंगे तो र हलंत हो जाता है,
उच्चारण करते समय चोरयति, चोरयति, र को पूरा बोलना है। ऐसे ही चिंत्यति, चिंत्यतः नहीं बोलना, ये गलत उच्चारण हो जाएगा। तो चिंतयति, चिंतयतः, चिंतयन्ति, ये विशेष ध्यान रखेंगे उच्चारण के समय। कथ धातु कथयति, भक्ष धातु भक्षयति, रच धातु रचयति। आगे संस्कृत में क्रिया धातु के 10 प्रकार के रूप बनते हैं, इन्हें लकार कहते हैं। और यहाँ पर जो 10 लकार होते हैं ना संस्कृत में, उसमें से इस पुस्तक में 5 लकार ही दिए गए हैं। उनके नाम और अर्थ ये हैं। उनके नाम और अर्थ क्या है, इन्हें स्मरण कर लें। लट लकार वर्तमान काल, लोट लकार आज्ञा अर्थ, लंग लकार अनद्यतन भूतकाल, आज के भूतकाल में लंग नहीं होगा। अनअद्यतन अर्थात आज, अद्य आज और अद्यतन कहने पर भी आज, और अनअद्यतन, अन मतलब निषेध हो गया, आज का भूतकाल ना हो, कल और काल से पीछे जो भी हो वहाँ पर लंग लकार का प्रयोग करेंगे। तो बोर्ड में जो पढ़ाया गया है हमारी कक्षाएं, उसमें अच्छे प्रकार से अलग अलग करके लिख के समझाया गया था, वहाँ पर जो नए विद्यार्थी है देख लेंगे। तो आज के भूतकाल में लंग लकार नहीं होगा। विधिलिंग लकार आज्ञा या चाहिए अर्थ, और 5वां लृट लकार भविष्यत काल। ये 5 लकार हमारे सामने पूरा मस्तिष्क में रहना चाहिए। लट वर्तमान काल, लोट आज्ञा अर्थ, लंग अनद्यतन भूतकाल, विधिलिंग आज्ञा या चाहिए अर्थ, और लृट लकार भविष्यत काल के लिए। आगे इस अभ्यास में लंग लकार के विषय में बता रहे हैं। तो लंग लकार के रूप भू धातु के अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत। यहाँ पर उत्तम पुरुष में देखिए अभवम, अभवाव, अभवाम। तो यहाँ बता रहा था कि मध्यम पुरुष बहुवचन में अधिकांश विद्यार्थी उच्चारण में गलत करते हैं। क्या कहते हैं, अभवत बोलते हैं, अभवः, अभवतम, अभवत। तो अभवत यदि बोलेंगे तो फिर प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा, तो वहां पर क्या कहना है, अभवत। ऐसे ही अभवम, अभवाव, अभवाम, और इसमें छुपा हुआ है तो उसको भी साथ में बोलना है। संक्षिप्त रूप अत, अताम, अन, अह, अतम, अत, अम, आव, आम। सूचना धातु से पहले अ लगेगा, अंत में संक्षिप्त रूप। जैसे पठ धातु में पहले अ लग गया, फिर अंत में संक्षिप्त रूप लग गया, अपठत, अगच्छत आदि। धातु का प्रथम अक्षर स्वर होगा तो पहले आ लगेगा। इसका बाद में बताएंगे, जब स्वर आएगा अथवा जहाँ पर प्रयोग आएगा तो वहाँ पर समझा देंगे। तो प्रथम अक्षर जैसे इस धातु है, इच्छा करना अर्थ में, तो वहाँ पर ई को ऐ हो जाता है, आ और ई मिलके ऐ हो जाता है। और दूसरा जैसे आने अर्थ का धातु है, जाने के लिए गच्छत, गम धातु का होता है, और आगम होता है आने अर्थ में, आगच्छतु, आगच्छति, आगच्छतः चलता है। तो वहाँ पर क्या है, पहला अक्षर आ है, स्वर है। तो वहाँ पर लंग लकार में जो प्रयोग करते हैं तो आगच्छत, जाने के लिए क्या हुआ था, अगच्छत, और आने के लिए आगच्छत। तो जहाँ पर धातु का प्रथम अक्षर स्वर होगा, स्वर अर्थात अ, आ, ई, उ, रे, रे, ए, ऐ, ओ, औ, तो ये सब क्या है, स्वर है। तो स्वर जब होंगे धातु के पहले अक्षर, तो वहाँ पर लंग लकार का जब प्रयोग करेंगे तो पहले अ के स्थान पर आ प्रयोग होता है। नियम 13, गमन,
चलना, हिलना, जाना अर्थ की धातुओं के साथ द्वितीया होती है। तो जाने अर्थ में चलना, हिलना, जाना अर्थ की धातुओं के साथ द्वितीया विभक्ति होती है। ग्रामम गच्छति, गृहम गच्छति पहले भी बताए थे, कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है, लेकिन कुछ अपवाद रूप से विशेष नियम बनाया गया है कहीं विशेष प्रकरण में। मान लीजिए कि कहाँ पर का, के, की है अथवा ने, से है, जैसे आता है कई बार प्रयोग, तो वहाँ पर जाने अर्थ में जब होगा तो द्वितीया विभक्ति का ही प्रयोग इधर करेंगे। तो ये हो गया। आगे देखिए अभ्यास 7। अभ्यास 7 उदाहरण वाक्य। उसने पुस्तक पढ़ी। सह पुस्तकम अपठत। तो आगे स्वर है इसलिए मौ में हलंत हो गया। तो आगे जब स्वर होता है अ, आ, ई आदि, तो उससे पहले जो शब्द होता है उसमें मौ में हलंत लगता है। यदि व्यंजन होता है क, ख, ग, घ आदि, तो पहले वर्ण में क के ऊपर बिंदी अनुस्वार लगता है। तो उसने कर्ता में प्रथमा विभक्ति और कर्म में द्वितीय विभक्ति, क्रिया कर्ता के अनुसार। कर्ता एक वचन है इसलिए क्रिया भी एक वचन हुआ। सह पुस्तकम अपठत। तो गांव गया। त्वम ग्रामम अगच्छः। मैंने भोजन खाया। मैंने के लिए अहम भोजनम अखादम। दुर्जनः पुस्तकम अचोरयत। दुर्जन पुस्तक को चुराया, क्योंकि यहाँ पर भूतकाल के अर्थ में हो रहा है। कल से पहले ये सब क्रिया हो चुका है भूतकाल में, तो इसीलिए चुराया था, चुराया था, खाया था, गया था, गया बोल दीजिए अथवा गया था, किया, किया था। तो था, थे, थी, या, ये, ई ऐसे होता है। गई थी, खाई थी, तो इन सब जगह पर भूतकाल का प्रयोग होता है। दुर्जन पुस्तक को चुराया। सह अचिंतयत। वह चिंता की, चिंतन किया, सोचा। अहम अकथयम। मैंने कहा, कहा था, कही थी मैं, ऐसे कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। होगा वहाँ पर पुरुष होगा तो उसी प्रकार से लिंग लगा देंगे और स्त्रीलिंग होगा तो उसी प्रकार से, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। अहम अकथयम में मैंने खाई, मैंने खाया, तो पुरुष होगा तब भी मैंने खाया अहम अखादम, और स्त्री होगा तब भी वो अहम ही बोलेगा, लेकिन हिंदी में जो बोलेंगे उस समय भिन्नता हो कर लेंगे। कन्या मालाम अरचयत। कन्या माला को रचा। प्रजा नृपम अनमत। प्रजा राजा को नमस्कार किया। भार्या सुधाम अपिबत। भार्या अर्थात पत्नी, सुधा अर्थात अमृत को पिया, पिया था। वसुधायाम गंगा यमुना च स्तः। वसुधा में, वसुधा अर्थात पृथ्वी, पृथ्वी में गंगा और यमुना हैं। द्विवचन हो गया गंगा और यमुना के लिए। सह आगच्छत। वह आया। आगच्छत लंग लकार में है ये। संस्कृत बनाओ। वह गांव गया। सह ग्रामम अगच्छत। वह यहाँ आया। सह अत्र आगच्छत। वह हंसा। सह अहसत। वह बोला। सह अवदत। उसने विद्या पढ़ी। सह विद्याम अपठत। उसने भोजन खाया। सह भोजनम अखादत। उसने धन चुराया। सह धनम अचोरयत। उसने माला बनाई। स मालाम अरचयत। यहाँ पर क्या दिया था रचने के लिए? हाँ, अरचयत ही होगा। ठीक है, रचयत होता है तो रचयति रचयत हो जाएगा उसमें लंग लकार में।
उसने पत्र लिखा, सह पत्रम अलिखत। उसने कन्या की रक्षा की, सह कन्याम अरक्षत। ठीक है, रक्षतु का रक्षत ही होता है, रक्षति, तो अरक्षत। ये हो गया एक वचन में। आगे है नहीं, एक वचन नहीं, प्रथम पुरुष में, प्रथम पुरुष के एक वचन में हो गया ये। आगे द्विवचन में कह रहे हैं, मध्यम पुरुष में बताएंगे अभी। ये तो केवल प्रथम पुरुष का हो गया, ये मध्यम पुरुष में बताएंगे। तो मध्यम पुरुष में तूने पुस्तक पढ़ी, त्वम पुस्तकम अपठः। मध्यम पुरुष एक वचन लंग लकार में। तूने कन्या देखी, त्वम कन्याम अपश्यः। तू घर गया, त्वम गृहम अगच्छः। तूने जल पिया, त्वम जलम अपिवः। तूने बकरी छुई, त्वम अजाम अस्पृशः। छूने के लिए स्पृश धातु होता है, तो स्पृशः मध्यम पुरुष एक वचन में। उत्तम पुरुष में, मैंने रात्रि में घर गया, अहम रात्रौ गृहम अगच्छम। तो हाँ, मैंने अमृत पिया, अहम सुधाम अपिवम। मैंने शिला पर बैठा, अहम शिलायाम अतिष्ठम। मैंने भोजन खाया, अहम भोजनम अखादम। मैंने पुस्तक बनाई, अहम पुस्तकम अरचयम। आगे घ में कन्या लज्जा करती है, कन्या लज्जाम करोति। क्री धातु पीछे आया था, तो कन्या, देखिए यहाँ पर जो प्रथमा विभक्ति एक वचन है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में कोई विसर्ग नहीं लगता है। तो कन्या, रमा, लता, तो उसका जब रूप आप स्मरण करेंगे तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में विसर्ग नहीं है, इसको ध्यान रखेंगे। राम शब्द में, हरि शब्द में, इन सब में विसर्ग है प्रथमा विभक्ति एक वचन में, लेकिन आकारांत शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन में कोई भी मात्रा विसर्ग आदि नहीं है। केवल कन्या, लता, सीता, गीता आदि होंगे। तो कन्या लज्जाम करोति। शिष्य क्षमा चाहता है, शिष्यः क्षमाम इच्छति। मालाएं और जटाएं यहाँ हैं, मालाः जटाः च अत्र सन्ति। गंगा और यमुना को देखो, गंगाम यमुनाम च पश्य अथवा पश्यतु। यहाँ पर कर्ता नहीं है, कर्ता हम मन में रखते हुए जो बनाना चाहे बना सकते हैं। भवान कहेंगे तो पश्यतु, और त्वम कहेंगे तो पश्य, और बाकी बहुवचन में भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। तो यहाँ पश्य अथवा पश्यतु दोनों लगा सकते हैं, क्योंकि कर्ता यहाँ पर नहीं है, लिखा नहीं है, तो कर्ता हम कुछ भी लगा सकते हैं। बकरी घर जाती है, अजा गृहम गच्छति। बकरी अजा को कहते हैं, तो अजा गृहम गच्छति। तो ये हो गया 25 संस्कृत वाक्य। आगे अशुद्ध को शुद्ध कर लेंगे, वाक्य बना लेंगे, बहुवचन में बना लेंगे। इन शब्दों के पूरे रूप लिखो। रमा शब्द, बालिका, लता, विद्या, जिनके पास समय है, अच्छे अभ्यास करना चाहते हैं, सारे के रूप लिख सकते हैं। इन धातुओं के लंग के रूप लिखो, भू, पट, गम आदि जो दिया है उसके लंग लकार के रूप लिखिए। रिक्त स्थान को भरो, सहपत्रम, आगे क्या होगा लिख लेंगे, लंग लकार का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर वाक्य बना लेंगे। ठीक है, चलिए अभी पूछिए। हेमांगी माता जी हाथ उठाए गए हैं, पूछिए। हाँ कोई बात नहीं। करमवीर जी, संस्कृत बनाओ में 16 नंबर है, मैं रात्रि में घर गया, उसका क्या? अहम रात्रौ गृहम अगच्छम। रात्रि शब्द है ये, हरि का हरौ होता है ना। हाँ हाँ हाँ, तो इसलिए हरौ जैसे होता है ऐसे ही रात्रौ हो गया। करमवीर जी नमस्ते, बोलिए। ये जो आपने बताया था
लोट लगा के ये अरे मैंने तो भूतकाल ये सिखाया भूतकाल में लंग लिया वो आज वो कैसे है उदाहरण के रूप में हाँ, आज के भूतकाल में लंग लकार का प्रयोग नहीं करना है। हाँ जी। तो काल से पीछे जितना हुआ है उसमें लंग लकार का प्रयोग करना है। मैंने आज मैंने खाना खाया तो इसमें क्या लगे आज के लिए फिर तवतु प्रत्यय प्रयोग करेंगे। खादितवान, लिखितवान, पठितवान, खादितः, लिखितः, पठितः, ऐसे करना पड़ेगा। हाँ, और बाकी आगे दूसरे अभ्यास में जब आएगा और एक लकार है जो आज के भूतकाल के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ प्रारंभ में अभी त अथवा तवतु प्रत्यय लगा सकते हैं। ठीक है, प्रकाश जी। ये नियम 10 जो लगाया है इसमें रमा और भार्य में तो र है, क्षमा में न र है न स है, इसमें आना क्यों लगे? क्षमा में जिसको अलग करेंगे तो क आधा है और मूर्धन्य स है। क्ष जो शब्द है ना, क्षमा वृक्ष, तो उसमें क्ष जो है ये युक्ताक्षर है, क आधा है और मूर्धन्य स है, तो मूर्धन्य स के बाद न को न होता है। ठीक है, सुष्मिता जी बोलिए। अच्छा जी, कन्या जो बोला जो आकारांत स्त्रीलिंग, तो वो रात्रि जटा वसुधा तो नपुंसकलिंग ना कि स्त्रीलिंग है, कमा। क्या बोल रहे हैं आप? ये सब स्त्रीलिंग शब्द है ना, कन्या, अज, वसुधा, ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। निशा, रात्रि, जटा सब स्त्रीलिंग है। हाँ जी, हाँ जी। नपुंसकलिंग नहीं है। नहीं नहीं, यहाँ पर जैसे दूसरे हिंदी शब्द में होता है ना, कुछ को स्त्रीलिंग नपुंसक हो जाता है, कुछ ये होता है, ऐसा नहीं। यहाँ पर कोई भी शब्द हो अंत के शब्द के आधार पर लिंग का निर्णय होता है। आकारांत है और इकारांत है, उकार अंत है, उसके आधार पर लिंग का होता है। तो यहाँ पर जो रात्रि आया है, इस अभ्यास के हिसाब से यदि हम प्रयोग करेंगे तो रात्रों के स्थान पर निशायाम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये सारे जितने दिया है सभी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। निशा है, जटा है। 10 नंबर नियम को अच्छी प्रकार समझने के लिए जो बोर्ड में लिखा कर भेजा गया है उसमें से आप लोग देख लेंगे, उसमें विस्तृत रूप से आप समझ सकते हैं। पहला से लिंक में समझ नहीं पाया, आप दूसरा बार लिंक भेजिए। हाँ, लिंक भेज दूंगा आपको। उसमें जो होगा, जो र और श को विस्तृत रूप से पढ़ाया गया है, उस कक्षा को भी मैं लिंक आप लोग को भेज दूंगा। ठीक है, विजय माता जी। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, जैसा कि आपने बताया कि यदि अनुस्वार यानी कि ऊपर जो बिंदी है उसके बाद कोई भी रस या दीर्घ स्वर हो तो हम माँ लिखकर और हलंत लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अभ्यास दी हुई है उसमें सह पुस्तकम, उसमें अनुसार ऊपर लगा हुआ है, जबकि माँ में हलंत होना चाहिए। तो क्या ये ठीक है? कहाँ पर लिखा हुआ है? जो आपकी अभ्यास दी हुई है इसमें अभ्यास 7 में जो ऊपर पढ़ो, इन वाक्यों को पढ़ो, उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है? सह पुस्तकम आगठन, और जो पुस्तक है उसके ऊपर अनुसार ऊपर लगा है, जबकि माँ लिख के हलंत होना चाहिए यहाँ पर। तो मेरे पुस्तक में तो लिखा नहीं है। आपने जो मुझे एक्चुअल में नंबर 1 वाक्य, पहला वाक्य है, उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी, पहले तो यहाँ सहा होना चाहिए, फिर पुस्तकम, पुस्तकम में ऊपर लगा हुआ है, जबकि यहाँ पर माँ लिखकर हलंत होना चाहिए। तो आपके वहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक होगा अथवा कुछ ये होगा। सभी के पुस्तक में म में हलंत है। अच्छा, जब आपने मुझे भेजा था तो मुझे असली में इजी रहता है, तो मैं वही देख रही। तो वहाँ पर जो लिखा होगा तो गलत लिखा है, म में हलंत ही है पुस्तक में। और दूसरा जो स में विसर्ग हट गया है बता रहे हैं आप, वो आपको बताया था ना कि संधि नियम के आधार पर
हाँ स हाँ, वो के तो समय आपने विसर्ग। बताया था, वो मैं समझ गई। पर ऐसे ही नंबर 3 वाक्य है, मैंने भोजन खाया, अहम भोजनम आखाया। तो यहाँ पर भी भोजन के ऊपर अनुस्वार लगा है, जबकि मान लिखिए हलंत होना चाहिए। तो वहाँ भी ऐसा ही है, हमारे हाँ जी, पुस्तक में तो मौ में हलंत है। हमारी पुस्तक में भी हलन है आचार्य जी। हाँ सब। अच्छा, तो ये पीडीएफ में जो है हाँ मैं पीडीएफ में हो देख सकता है रही कुछ हूँ। गलती होगी। हाँ जी, धन्यवाद भैया। अर्चना ये जी। जो मेरी पुस्तक है ये 37वां संस्करण है, तो हो सकता है बहुत पुराने संस्करण में ये गलती हो। हाँ जी हाँ जी। अर्चना जी बोलिए। आचार्य जी, वो मुझे जो पूछना था कि आपने जो बोला ना, एक क्या थोड़ा देख के बताती हूँ। तो वो जो चलिए, और किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, बाकी सभी लोग हाथ नीचे कर लिया करें जिनका हो गया। पीडीएफ देखिए ना, वो तो पुरानी है, इसमें कुछ हाँ इसलिए त्रुटि हो सकती है, कोई बात नहीं, उसको ठीक कर लेंगे। तो ये अभ्यास 7 हो गया हमारा। अभ्यास 7 तक जितने भी शब्द रूप आया है, शब्दकोश में नए नए शब्द आए हैं, उनको वो जो रात्रि आपने बोला ना, अभ्यास कर ये है जो स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन वो क्या हरि की तरह चलता है, मती की तरह चलता है? रात्रि शब्द तो हरि की तरह हो जाएगा, ठीक है ना। रात्रि शब्द जो है तो ना, रात्रि पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा? हरि की तरह चलेगा तो पुल्लिंग है, और निशा शब्द स्त्रीलिंग है। शब्द तो स्त्रीलिंग है, लेकिन रात्रि शब्द जो है वो पूछ रही थी। हाँ वो देखना पड़ेगा, यदि हरि के तुल्य, जैसे मति के तुल्य यदि भी नहीं है। स्त्रीलिंग है आचार्य जी, इकारांत स्त्रीलिंग। हाँ इकारांत स्त्रीलिंग होगा रात्रि शब्द, तो मति के तुल्य चलेंगे। मति का दोनों चलता है, मत्यो भी हो जाएगा और मत्याह, दोनों प्रयोग कर सकते हैं, दोनों में कोई त्रुटि नहीं है मति शब्द में। जी जी। ठीक है, तो ये सब हो गया 7 अभ्यास तक। तो नियमों को भी देखते चलें, और शब्दरूप धातुरूप जितने पुराने विद्यार्थी हैं सभी लोग प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के पीछे के शब्दरूप और धातुरूप कर रहे हैं आवृत्ति। किसी से भी पूछा जाए कहीं से तो बोल सकते हैं। प्रकाश जी आप कितना कर लिए हैं? आचार्य जी सर्वनाम तो सारे कर लिए हैं, और बाकी जो शब्द रूप है उसमें मुख्य मुख्य किए हैं, थोड़े से बाकी हैं। राम, मुख्य रमा, हरि, गुरु, नदी, ये कर लिए बाकी। हैं, ठीक है। तो मुख्य मुख्य जो है वो कर ही लीजिए, फिर बाकी बाद में जो दूसरा दिया है उसको भी कर लेना है। राम, हरि, गुरु, रमा, नदी, मति, ये तो कर ही लेना है। बाद में फिर गो शब्द है, भगवत शब्द भी आपको याद होगा, भगवत भी अति आवश्यक है। फिर आगे वाच शब्द है, और जगत शब्द है, आत्मन है, सभी कर लीजिए। एक बार अच्छे से कर लेंगे तो हर समय काम आएगा। करमवीर जी। तो मेरे से तो ऐसे हो गया, ठीक है, तो सभी लोग अभ्यास कर लेंगे। तो आज अभ्यास 7 हो गया, तो यहीं रखते हैं आज।